नमस्कार दोस्तों, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीटेट का पेपर लीक हुआ है तो क्या आपका पेपर दोबारा होगा, आपके सीटेट में कितने नंबर चाहिए, आपका जो बीपीएससी 3.0 होगा उसमें सीटेट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, अपीयरिंग वालों के लिए हम बताएंगे। सारी जानकारी हम इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग हमसे पूछ रहे हैं उसमें देखो, पहला आपने क्वेश्चन पूछा था सीटेट का पेपर लीक हुआ है, क्या यह बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि सीटेट का पेपर लीक हुआ था। जो हम आपको बताते हैं कि जो आपका प्राइमरी का पेपर है वो सबसे ज़्यादा लीक हुआ था, लेकिन जूनियर का पेपर है उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब हम आपको बताते हैं, हमसे पूछ रहे थे कि सर जो सीटेट का पेपर हुआ है क्या वो पेपर दोबारा से होगा? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब जो भ्रांतियाँ चल रही हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे चल रही हैं कि आपका दोबारा पेपर होना है, और कई वीडियो ऐसी बन चुकी हैं जिसमें आप बार बार उसको ओपन कर रहे हैं और आप अब ज़्यादा अपना माइंड भी ख़राब कर रहे हैं। तो अभी जो संस्था है, जिस संस्था ने सीटेट का पेपर करवाया था, उस संस्था का नाम आप सब जानते हैं, सीबीएसई ऑफिस से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि सीटेट पेपर आपका कैंसिल होगा या आपका दोबारा होगा। तो आप इस बात को मान के चलिएगा कि आपका सीटेट का पेपर दोबारा नहीं होना है। अगर सीटेट का पेपर दोबारा होता है तो आपको ऑफिशियल न्यूज़ हम आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे हम आपको बता देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कैंसिल होने की, ना भी सीबीएसई से कोई भी नोटिस आया है। तो आप इस बात से बचिएगा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम दोबारा होना है, क्योंकि इस बार आप सबको पता है कि 26 लाख स्टूडेंट ने सीटेट का पेपर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबने मुझसे पूछा था कि सर जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी को, उसका जो ऑफिशियल आंसर की है कब तक आएगी? क्योंकि आपने कई जगह से या कई चैनलों से अपने आंसर मिला लिए हैं, फिर भी कई जो चैनल हैं वो सभी अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कहीं कोई ऑथेंटिक या कोई ऑफिशियल आंसर नहीं दे रहा। तो अगर आपने अपने आंसर कई चैनलों से मिला लिए हैं, जैसे कि आपके 90 नंबर बन रहे हैं, तो जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 नंबर आपके कम हो जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना। अगर आपके 85 नंबर हैं, 2-3 नंबर आपके कम हो जाएंगे जब आप ऑफिशियल आंसर की से चेक करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। अब रही बात आपकी ये कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, तो आपकी जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है इसी महीने आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप 4 से 5 दिन का इंतज़ार कीजिएगा। आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो हम आपको टेलीग्राम पर उसकी ऑफिशियल आंसर की भेज देंगे। आपको टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो उस पर जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपकी 4 से 5 दिन में ऑफिशियल आंसर की आपको सीटेट की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगी। सर जो हम सीटेट का पेपर दे के आए हैं तो हमने अपने आंसर यूट्यूब से मिलाए हैं, तो क्या वो सभी आंसर सही हैं? तो इस बात का ध्यान रखना कि वो सभी आंसर सही नहीं होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑफिशियल आंसर की से डाउन हो जाएंगे। इस एवरेज को आप लेके चलना कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो 4 से 5 नंबर कम होंगे। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर जो सीटेट का पेपर दिया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने पिछली बार बोला था कि आपका हर साल सीटेट के 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका दिसंबर में करवाया जाएगा, दूसरा पेपर आपका जुलाई और अगस्त में करवाया जाएगा। तो आपके एक साल में 2 पेपर होने हैं। तो अभी जो 21 जनवरी को आपने सीटेट का पेपर दिया है उसका रिजल्ट फरवरी के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, और मार्च के मिडिल में आपको डिजी लॉकर पर इसकी सर्टिफिकेट और जो आपकी मार्कशीट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा आई होप। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सर जो सीटेट का पेपर दिया है उसमें पासिंग नंबर कितने चाहिए। ये भी आपके बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट जो अभी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सीटेट का या पहली बार देना है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सीटेट के 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन पासिंग मार्क के लिए हमें कितने नंबर चाहिए मिनिमम। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपको पासिंग के लिए 82 या 90 नंबर चाहिए। अब 82 नंबर किस कैटेगरी में चाहिए और 90 नंबर किस कैटेगरी में चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अगर जनरल स्टूडेंट हैं
तो जनरल स्टूडेंट को 150 में से 90 नंबर मिनिमम लाना ही होगा, तभी आप सीटेट में पास माने जाओगे। अब बताते हैं ओबीसी। तो ओबीसी का जो स्टूडेंट है उसको 82 नंबर लाना होगा 150 में से, तभी वो पास माना जाएगा। अब एससी स्टूडेंट है और एसटी का स्टूडेंट है, इन दोनों कैटेगरी में भी 82 नंबर चाहिए पास के लिए। तो आई होप आपको ये सारे कैटेगरी का समझ में आ गया होगा कि आप जिस कैटेगरी में होंगे उसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि आपको सीटेट में पास के लिए कितने नंबर चाहिए। आगे हम आपको बताते हैं कि आप लोग कहीं पूछते हैं कि सर हमने 82 नंबर पास कर लिए हैं तो हम सब जगह एलिजिबल हो गए हैं। तो अब इस बात का ध्यान रखना कि आपने अगर 82 नंबर लाए हैं, और 82 नंबर किसके लिए है? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, और 90 नंबर किसके लिए है? जनरल स्टूडेंट के लिए। तो जो अगर 82 नंबर लाए हैं तो आप सीमित नंबर लेके आप पास हुए हैं, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट का एग्जाम दोगे 90 नंबर मांगे जाएंगे, क्योंकि आप जो अदर स्टेट में जनरल में फाइट करोगे, आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो, लेकिन जब आप अदर स्टेट का एग्ज़ाम दोगे 90 नंबर मांगे जाएंगे, तभी आप वहाँ पर वैलिड रहोगे। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 90 प्लस नंबर लाना ही है, 82 नंबर के भरोसे मत रहना। अगर 82 नंबर आए तो आप खुद डाउट में रहोगे और कि हम 82 के लिए वैलिड हैं या नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अदर स्टेट के लिए हमेशा 90 नंबर ही मांगे जाएंगे। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपके 90 नंबर ही सबसे बेस्ट रहेंगे, और आपके 82 नंबर हैं आपके अपने स्टेट में ही वो वैलिड रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अदर स्टेट में जाओगे तो आपके 90 नंबर देखे जाएंगे। आगे आपका एक क्वेश्चन और है, वो भी हम आपको बताते हैं कि सर अभी जो बीपीएससी का 3.0 अगस्त में होना है तो उसमें सीटेट में कितने नंबर चाहिए, ये भी आपके कई क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो 82 के लिए डाउट है, कई स्टूडेंट 90 के लिए हैं। तो आप सबको हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि बीपीएससी 1.0 जब से स्टार्ट हुआ है तब से आपको पता है कि 2 बार सीटेट का एग्जाम हो चुका है, और 2 बार में आप चाहते तो 90 प्लस नंबर ला सकते थे जिसके 82 नंबर हैं। अगर आपके 82 नंबर है तो वो 2 बार एग्जाम देके आप 90 नंबर ले आते तो आपको ये डाउट नहीं रहता। क्योंकि अगर आप 82 नंबर वाले हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप हमेशा डाउट में रहेंगे, कि हम जो लड़कियां हैं वो हमेशा डाउट में रहती हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो बिहार का बीपीएससी 3 का पेपर देंगे तो उसमें आपको 90 नंबर ही लाना होगा। ये बात का ध्यान रखना, ये हम आपको ऑफिशियल बता रहे हैं। जो अदर स्टेट की लड़कियां होती हैं वो जब बीपीएससी 3 का एग्जाम देती हैं तो हमेशा डाउट में होती हैं कि सर हमारे 82 नंबर हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वो क्वेश्चन कौन पूछता है? जिसके 82 नंबर होते हैं। लेकिन जिसके 90 प्लस नंबर लड़कियों के होते हैं वो कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि 90 नंबर लाएंगे तो हम अदर स्टेट में भी एलिजिबल हो जाएंगे। कई बार हम बता चुके हैं कि 82 नंबर है वो हमेशा डाउट में आपको बनाए रहेगा, क्योंकि कई बार आपको 82 नंबर पे लिया जाएगा और कई बार आपको 82 नंबर पे नहीं लिया जाएगा। और ये भी हम आपको बताते हैं कि जो बीपीएससी 3.0 है उसमें नियम हमेशा चेंज होंगे, क्योंकि 1.0 और 2.0 में हमेशा नियम चेंज होते रहे हैं, ये सब आपको पता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद कई चेंजिंग ऐसे होते हैं कि जो आप नहीं समझ पाते हैं कि क्या हम करें क्या नहीं करें। तो आपको सबसे अच्छा है कि 90 नंबर ही लाना है, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम आपको बताते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर जो 21 जनवरी का पेपर हो चुका है उसके बाद नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा? तो इस बात का भी हम आपको बताते हैं। मई और जून में आपका सीटेट का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है नेक्स्ट वो आपका जुलाई और अगस्त में करवा लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर कोई बच्चा अभी भी जिसको अच्छे नंबर लाना है, 90 प्लस नंबर नहीं आ पा रहे हैं, अगर उसको 90 नंबर लाने हैं तो वो अभी से तैयारी करने लग जाए। नेक्स्ट जो आपका सीटेट होना है वो अगस्त में आपका करवाया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि क्या सीटेट जुलाई अगस्त वाले में बीपीएससी 3 वालों को मौका मिलेगा? तो इस बात का ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट जुलाई और अगस्त में सीटेट का पेपर देगा उसको बीपीएससी 3.0 में मौका नहीं दिया जाएगा। ये बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा था कि अपीयरिंग वाले अलाउ नहीं रहेंगे। जिसके पास सीटेट पास है, सर्टिफिकेट है, या बीटीसी या बीएड सारे के सारे सर्टिफिकेट पास आउट है, वही बीपीएससी 3 में एलिजिबल रहेगा। तो इस डाउट को भी आपने क्लियर समझ लिया होगा कि आप अगर अपीयरिंग हैं या आप जुलाई अगस्त का सीटेट का पेपर देंगे तो उसमें आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आपके ये सब डाउट हमने आज क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको हमारे द्वारा दिए गए सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।